मैं बहुत ही गरीब था और मैं नौजवान हट्टा कट्टा जिसामत वाला शख्स था, लेकिन मैंने एक 80 साल औरत से शादी कर ली। शादी को 8 दिन गुजर चुके थे और मुझे ख्याल आया कि मुझे सुहागरात भी मनानी है, वो भी एक 80 साल औरत से। और जैसे ही मैं 8 दिन बाद सुहागरात मनाने के लिए गया और जो मुझे नजर आया, इसे यकीन करना मुझे मुश्किल हो गया था। औरत होकर भी बहुत तेज थी, इस उम्र में भी पहुंचकर सुहागरात मनाने के लिए तड़प रही थी। इसकी बेचैनियां जज्बात देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। पर जैसे ही मैं इसके पास पहुंचा तो इसने मुझे कॉलर से खींचकर अपने ऊपर सुला लिया, मुझे गर्म जोशी दिखाई। मैंने भी इसकी इतनी बेचैनियां देखकर बेकाबू हो गया था और जैसे ही मैं इसके ऊपर झुका और पीछे से अंदर, तो इसकी चीख ही निकल गई। मेरा नाम समीर है। मैं अब इस वक्त 22 साल नौजवान हट्टा कट्टा मर्द था। बाबा के इंतकाल के बाद से अब सारे घर की जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी और मेरी माँ भी एक बड़ी बीमारी में मुब्तला थी, जिनके इलाज करवा करवा कर सारे पैसे इन्हीं पर खर्च हो गए थे। और मेरी छोटी बहन भी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और मुझे 25 साल की उम्र में ही जिंदगी ने मुझे इतनी जिम्मेदारियों में गहरा हुआ था कि मैं वक्त से पहले ही बुढ़ा लगने लगा था। मैं भी हर रोज छोटे मोटे काम करके मैं घर का खर्चा चला रहा था। मुझ पर घर की जिम्मेदारियां इतनी गहरी हुई थी कि मेरे चेहरे पर लकीरें और आंखों के नीचे हल्के हो गए थे। इस तरह से मैं पूरी तरह थक चुका था। खरीदार भी हर रोज मेरे घर पर जमा हो जाती। एक दिन सस्ती चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था, तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। दूर खड़े होकर मुझे घूरे जा रही थी। इस औरत का नाम था शाहिदा मलिक। वो बिजनेस वाली एक बड़ी सी खातून थी। महंगी साड़ी, भारी गहने और इनकी ऐसी पर्सनालिटी कि मैं चौंक गया था। शाहिदा मलिक मेरे करीब आकर पूछने लगी, क्या तुम समीर हो? मैं भी थके हुए लहजे में जवाब दिया, जी मैं ही समीर हूँ। वो कुछ देर तक बड़े गौर से देख रही थी। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम किस हालात से गुजर रहे हो। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी तुम्हारे सर पर है। अच्छी तरह से तुम्हारे घर के हालात से मैं वाकिफ हूँ। मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हो गया था। मैं बड़ी हैरत से इनसे पूछा, मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हैं आप? इस औरत ने अपने चेहरे पर हल्के से मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ, बस एक शर्त है कि तुम मुझसे शादी कर लो। इस औरत की ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। 80 साल औरत से शादी, इस उम्र में भी वो शादी की ख्वाहिशमंद थी। मैं तो हैरान हो गया था कि चेहरे पर हैरानी छाए हुए पूछने लगा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शाहिदा मलिक फिर से यही बात कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तो इनकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था कि ये 80 साल औरत होकर ये मुझ जैसे 25 साल जवान लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी। ये तो मुझे किसी ख्वाब की तरह था या कोई इसकी चाल थी, लेकिन औरत के पीछे एक राज छुपा हुआ था। वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। शाहिदा मलिक खामोशी से कहने लगी, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीधा रास्ता है। अगर तुम मुझसे शादी के लिए मान जाओगे तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज खुद करवाऊंगा और तुम्हारी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी पूरे तौर से मैं ही उठाऊंगी और जो भी खर्चा तुम्हारे सर पर है वो भी चुका दूंगी। तुम्हारी जिंदगी के सारे परेशानियां निकाल दूंगी। इस औरत की बातें सुनकर तो मेरा दिल उटल पुटल सा हो गया। मैंने भरपूर एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? इस पाठ से लहजे में शाहिदा कहने लगी, सिर्फ एक चीज, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें मेरे सारे हुकूक अदा करने होंगे। लेकिन शादी के बाद तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। तुम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हो, मगर इस सब के लिए मेरे कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होगी। इसकी हर बात सुनने में तो आसान लग रही थी, मगर हकीकत में इसको निभाना मुश्किल लग रहा था। मैंने इसे कोई जवाब दिए बगैर वहां से चला गया और इस वक्त वो औरत भी अपनी कीमती कार में बैठकर वापस चली गई थी। दिन ऐसे ही गुजर गए, मगर जिंदगी के इस हालात ने मुझे मजबूर करके रख दिया था। अब कर्जदार भी मुझे धमकियां देने लगे हुए थे। इनकी धमकियों ने मेरा सुकून छीन लिया था। मैं अब यही सोचने लगा कि अगर मैं इस दौलत वाली औरत की बात मान जाऊं तो शायद मेरी माँ की बीमारी का इलाज हो सकता है और मेरे बहन के भी नसीब खुल जाएंगे। आखिरकार मैं यही फैसला करके इस दौलतमंद औरत शाहिदा मलिक के पास पहुंचा।
और इसकी हर शर्तों को मानकर इससे शादी कर ली थी। इसी महीने सादगी से मैंने शाहिदा मलिक से शादी कर ली थी। इसी मौके से मैंने ये कालिशान घर में कदम रखा हुआ था। मेरा दिल घबराहट के मारे धड़क रहा था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी शादी एक अमीर तरीन 80 साला बूढ़ी से हो गई है। ये हवेली भी किसी शाही खानदान से कम नहीं थी और यहाँ के हर नौकर भी शाहिदा के इशारे पर चल रहे थे। मैं अच्छी तरह से जान गया था कि शाहिदा मलिक कोई आम औरत नहीं है। इस औरत के आगे सारे हवेली के नौकर भी सर झुकाए खड़े होते थे। इस हवेली में ज्यादातर लड़कियां ही नौकर बनी हुई थी। रात की खामोशी से लग रहा था कि सब कुछ इसकी मर्जी से चल रहा हो, लेकिन ये घुटन से भी मुझे होती। और ये कोई आम हवेली नहीं थी। इस हवेली की दूसरे मंजिल पर यह कमरा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इस दरवाजे की कड़ी निगरानी भी होती थी। मैं हर बार यही सोचता था कि इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छुपा है जिससे इतना बंदोबस्त रखा गया है। मेरा शाहिदा से तो रिश्ता तो था, लेकिन मेल मिलाप अब तक नहीं हुआ था। शाहिदा मलिक तो चाहती थी कि मैं अपनी मर्जी से इसके कमरे में जाऊं, जबरदस्ती से नहीं। वो 80 साला औरत तो मुझे बहुत चाहती थी, लेकिन मैंने ही अब तक इसे दूरी बनाए रखा था। शाहिदा मलिक तो हर वक्त अपने कामों में ही मसरूफ रहती थी। वो जब भी मुझसे बात करती तो मुझसे छोटी बन जाती। बीवी के हक से वो हर रोज मेरा हाल चाल पूछती थी, लेकिन मैं तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता था, वरना खामोश ही रहता था। शायदा तो रोज ही मुझसे मेरे साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी और ना ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक दिन रात का अंधेरा था और पूरी हवेली में खामोशी थी। मैं तो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, मगर तभी मेरी नजर हवेली के एक कमरे पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। मैंने देखा कि ये रोशनी शाहिदा के कमरे से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। शाहिदा के अलावा इस कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। वो तो मुझे अपने कमरे में बुलवाने के लिए बेसब्री से इंतजार में थी, लेकिन मैंने कभी भी इसके कमरे में जाने की कोशिश नहीं की थी। मैं खुद ही अपने आप को शाहिदा के कमरे में ना जाने की कोशिश करता था। तो इस हवेली में एक और कमरा भी था जिस पर मजबूती से एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैं तो इस कमरे में जाने की हर कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई मुझे रोक देता और कहता साहब, इस कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। मैं हैरान होते हुए इनसे पूछता कि ऐसा क्यों इस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो लोग मुझे कुछ भी जवाब दिए बगैर वहां से चले जाते। एक रात तो मैंने इस कमरे की तरफ धीरे धीरे जा रहा था और जाकर इस कमरे की तरफ कान लगाए तो मुझे इस कमरे से शाहिदा की आवाज आ रही थी। वो कमरे में किसी से बात कर रही थी और जिस अंदाज में वो बात कर रही थी वो सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ऐसा कौन सा राज है जो शाहिदा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसे छुपाया गया है। मेरे दिमाग में तो ऐसे कई सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्या है जिसे शाहिदा ने सबसे छुपा कर रखा है और वो क्यों किसी को इस कमरे में आने नहीं देती। मैं अब खामोशी से दरवाजे की तरफ खड़ा रहा और अपने दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रहा था और मेरे दिल में अजीब अजीब सोचें उठ रही थी कि जिस शादी को मैं समझौता मानकर शादी की थी, कहीं इस शादी के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे मैं जान नहीं पाता। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं अब हर रात से पर्दा उठाऊंगा। मैं अब अपने कमरे में वापस चला गया। अब मैं फैसला कर चुका था कि मैं इस कमरे में जाऊंगा और हर रात से पर्दा उठाऊंगा। मेरा शक तो अब जुनून में बदल चुका था। मैं सोचने लगा कि आखिर मैं इस कमरे में किस तरह से दाखिल हो सकता हूँ। शाहिदा तो हर वक्त मेरी तरफ देखती और मुस्कुराती फिरती थी। वो 80 साल की बुढ़ी औरत जरूर थी, मगर वो मुझसे अपना हक वसूल करने की ख्वाहिशमंद थी। अब मैंने सोचा कि मुझे इस औरत से बात करनी चाहिए। वही है जो हर रात से पर्दा उठा सकती है। इस बड़ी सी हवेली में सुनसान अंधेरे में बस घड़ी की टिक टिक आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर मैं इस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने शाहिदा की एक खास नौकरानी से बात की। वो 22 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी। इसका नाम भी रोशनी था और मैं रोशनी से कहने लगा, मुझे अपनी बीवी शाहिदा से मिलना है। और रोशनी शाहिदा मलिक से इजाजत लेने के लिए चली गई। रोशनी के अलावा कोई भी शाहिदा के पास नहीं जा सकता था। रोशनी ने जब शाहिदा से मेरी बात की बताई तो शाहिदा खुश हो गई थी। इसने तो रोशनी के हाथ चूम लिए थे और कहा, जल्दी से भेज दो,
और रोशनी ने आकर मुझे शाहिदा के पास जाने की इजाजत दे दी थी। मैं तो एक 25 साल हट्टा कट्टा लंबा ऊंचा खत काट का चौड़ा जिसामत वाला मर्द था। मैं जाकर शाहिदा के कमरे में घंटी बजाने लगा। शाहिदा बड़ी खुश दिली के साथ दरवाजा खोला और पूरे दिल से इसे अंदर आने की इजाजत दे दी। मैं भी दिल ही दिल में सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा और अपना नहीं बनाऊंगा तो इतने राजों से कैसे पर्दे उठेंगे। फूलों की खुशबू से कमरा महक रहा था। शाहिदा की आंखों में भी मोहब्बत का उजाला और चेहरे पर चमक थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैं भी अब हैरानी से कहने लगा, शाहिदा जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। शाहिदा अभी भी मुस्कुराई, लेकिन शाहिदा के दिल में एक खास चमक थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और कहने लगी, प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है समीर। जब औरत दिल से किसी से मोहब्बत करती है तो इसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा तो पूरी तरह मोहब्बत की नमी बन चुका था। मैं तो बेड पर बैठा था, तभी शाहिदा भी मेरे करीब आकर बैठ गई। हम दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन भौचाल नहीं बल्कि मीठी थी। शाहिदा कहने लगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी के इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह से मोहब्बत से देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। मैंने धीरे से जवाब दे दिया, मैंने भी कभी नहीं सोचा था आपकी आंखों में इतनी गहराई छुपी होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। शाहिदा जी, आज मैं आपका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपका। शाहिदा के चेहरे पर हल्की सी नमी और होठों पर प्यार छलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। मैंने इसका हाथ थाम लिया। हमारे दोनों की हथौलियों के बीच के गर्माहट में एक नई शुरुआत की लाजल उठी। मैंने कहा, शाहिदा जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। शाहिदा धीरे से इसके कंधे पर सर रखकर बोली, जब औरत को आदमी इसका कहता है तो वो उम्र से नहीं बल्कि इस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो समीर, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए फिर इसके माथे को चूमा। फिर मैं गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हारा हूँ, बिना शर्त बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगी। हवाओं में गुलाब की खुशबू फैल गई। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की रोशनी की लाट धीरे धीरे मुंह पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे और शाहिदा की नजरों में अब एक गहराई थी। फिर मोहब्बत की मैंने शाहिदा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलती रहेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। शाहिदा की आंखों में चमक थी, और इस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वो बिल्कुल मेरे करीब आई, अपने माथे को मेरे सीने पर रखकर बोली, मैं जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा, और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। मैंने इसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लड़ में मोहब्बत की कसम खाता हूँ। शाहिदा के होंठ कांपे, लेकिन लफ्ज सिर्फ एक निकला, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। मैं मुस्कुराया। इसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। मैं शाहिदा के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थी। फिर फुसफुसाकर मैंने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, ये आज समझ में आया है। इस रात हम दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कसमें नहीं खाई, क्योंकि हमारी दोनों की खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वो इनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। मुझे लगा मैं तो बस रात जागने आया था। मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी, मगर मोहब्बत यहाँ एक तरफा नहीं थी। शाहिदा ने हार नहीं मानी। वो मेरे पास आई और मेरे होठों पर उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। मेरी आंखें हैरान थी, मानो वो 80 साल की नहीं बल्कि कोई 25 साल की जोशी औरत हो। हर हरकत में जुनून, हर जुनून में वो भूख, जैसे सालों से अधूरी प्यास हो। शाहिदा ने मुझे अपनी बाहों में लिया, लेकिन किसी नाजुक एहसास से नहीं बल्कि पूरे जोर से। आज की रात मेरी है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं रही। शाहिदा पहले ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत की लहरें समंदर से उठी,
और मैं इसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब इनके इश्क में बन चुके थे। मुझे तो अक्सर लगता इस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक इनका है। इस दिन मैंने हिम्मत की, दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर चढ़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थी। मेरी नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बार बार छुआ गया हो। इसने लिफाफा खोला। इसमें एक फोटो थी जिसमें मेरे बाप फैरोज अहमद और शाहिदा साथ खड़े थे। मेरे बाप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। मैंने पलट कर देखा। शाहिदा खड़ी थी, आंखों में न डर न हैरानी। इन्हें पहले से पता था कि ये लम्हा आएगा ही। मैंने फोटो छुपा ली, कांपते हुए कहा, ये शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। शाहिदा मुस्कुराई, तुम बहुत समझदार निकले समीर, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। मैं फूट पड़ा। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे बाप से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। शाहिदा ने कहा, अब जब सब जान ही चुके हो तो सुनो समीर, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 25 साल की थी मेरे शौहर गुजर गए। मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। मैं इन्हें प्यार समझ बैठी, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। इसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वो नहीं तो इनका खून सही। जब तुम्हें देखा बचपन में तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की थी, तुमसे दस्तखत कराए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। शायरा कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे बाबा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। समीर, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूँ, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूँ। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थी लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत हार गई। शायदा पर तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। मैंने शायदा की कलाई थामी, इसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने इसे पा लिया। शायदा सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया। समीर, एक दिन शायदा बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। जनाजे पर मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शायदा तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यही खत्म नहीं हुई। 22 साल की नौकरानी रोशनी जो हमेशा मेरी सेवा करती थी अब करीब आने लगी, परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया। मैंने रोशनी से शादी कर ली। अब हवेली में ना अकेलापन था ना सन्नाटा। मेरी माँ और बहनें भी वही थी जहाँ कभी शायदा का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहाँ रोशनी की मुस्कान और मेरी सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो नफरत को भी मिटा सकता है। शायदा ने बदले के लिए एक रिश्ता बनाया, लेकिन मैं इसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं लेकिन खुद ही इनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सामान समझकर और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है। समीर ने जिसे माफ किया वही इसकी सबसे बड़ी चीज बन गई और जिसने इसे बदला सोचा। दोस्तों, आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।